बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। सभी देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आजकल आपने लोगों में एक बात नोट की है कि लोगों में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उलझन बहुत है लोगों में। हर वक्त परेशानी का, जल्दबाजी का शिकार रहते हैं लोग। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए ना, सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि हमने दिलों में अपने लोगों के लिए बहुत नफ़रतें पाल ली हैं। इख्तिलाफ़ात को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है कि वो हमारी ज़िंदगी में सुकून ख़त्म हो गया है, ज़िंदगियों में बेचैनी का सबब बन रहे हैं। अना के इतने बड़े-बड़े बुत खड़े कर लिए हैं कि हम अपने सगे रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं। सगे भाई एक-दूसरे की शक्लें नहीं देखते। देखिए ना, इसकी वजह से जो न्यू जनरेशन है उनकी ज़िंदगियों में कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, एंग्ज़ायटी है लोगों को। रात को नींद ना आने का मसला हर दूसरे शख्स के साथ है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं और एजुकेट करते हैं लोगों को, ये कितना बड़ा मसला है, उसे किस तरह से जान छुड़ाई जा सकती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। और अगर आप इसके बारे में लोगों को कोई सजेशन देना चाहते हैं कि लोग किस तरह से अपनी अना के बुत को गिरा सकते हैं और नफ़रतों के बजाय मोहब्बतें बाँट सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए और लोगों को सजेस्ट कीजिए कि किस तरह से लोग आसानियाँ बाँटें और अपनी ज़िंदगियों में भी और दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियाँ लेकर आएँ। देखिए, सबसे पहले तो अपने ऊपर रहम करें, अपनी ज़ात पर रहम करें। इस सारी सिचुएशन में जब हम लोगों के साथ नफ़रत करते हैं, लोगों से अपने दिलों में नफ़रत रखते हैं, लोगों के लिए बोझ रखते हैं, लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो इस सारी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो सफ़र करती है ना, वो हमारी अपनी ज़ात है। तो इस सारी सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा रहम की मुस्तहिक है वो हमारी अपनी ज़ात है। हम सब लोगों के रवैयों को बर्दाश्त करते हुए, लोगों से बदला लेने की ख्वाहिश में, लोगों से नफ़रतें पालने की ख्वाहिश में जो सबसे ज़्यादा जुल्म करते हैं वो अपने ऊपर करते हैं। और इतना ज़्यादा इन सारी चीज़ों का स्ट्रेस हम लोग ले लेते हैं और इतना कुछ अपने दिलों में रख रहे होते हैं कि इंसान की एक देखिए कैपेसिटी होती है बर्दाश्त करने की कि इंसान किस हद तक बर्दाश्त कर सकता है। जब हम हर शख्स के लिए अपने दिल में नफ़रत, बुग़्ज़ या अदावत पाल लेंगे तो हम अपने आप को अंदर से ज़ख्मी कर देते हैं। हमारी रूह इस चीज़ को बर्दाश्त करते-करते थकने लग जाती है, जलने लग जाती है और फिर ये जो सारी जलन और ये थकन होती है वो हमारे रवैयों में और हमारे अखलाक में नज़र आती है, जो लोगों के लिए हम अपने दिलों में रखते हैं। और फिर वही हम जो हमारे अंदर होता है, हम वही बाहर भी हमारा ज़ाहिर होता है, फिर हम लोगों को भी उसी तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं। हम अपने अंदर नफ़रतों को रख कर इतने ज़्यादा नफ़रतों के और नेगेटिविटी के आदी हो जाते हैं कि फिर हम लोगों में भी उसी चीज़ को फैला रहे होते हैं और बढ़ा रहे होते हैं। हमारे रवैयों से भी वही चीज़ लोगों को मिल रही होती है। इस तरह से हम लोगों की नज़रों में भी बुरे बन रहे होते हैं और अल्लाह की नज़र में तो हम वैसे ही बहुत ज़्यादा बुरे बन रहे होते हैं जब हम एक अना का बुत बना लेते हैं। अपनी मैं में आकर हम अपने सगे रिश्तों से दूर हो जाते हैं। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो भाई-भाई आपस में इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं, जिनके बहन-भाइयों के इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं और वो फिर इतना लंबा चलते हैं कि वो पूरी-पूरी ज़िंदगी, बल्कि वो फिर उनके बच्चों में भी ये सारी चीज़ें ना आ रही होती हैं। फिर इस तरीके से जब बहन-भाई एक-दूसरे से नफ़रतें कर रहे होते हैं, तो फिर आगे जाकर उनकी औलादें भी एक-दूसरे से नफ़रतें कर रही होती है, फिर एक साइकिल चलती रहती है। देखिए, इसलिए तो हमें दुनिया में नहीं भेजा गया ना। अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है वो शख्स जो नफ़रतें फैलाता है, जो माफ़ नहीं करता है, जो अपने अंदर लोगों के लिए बुग़्ज़ या कीना पालता है। इतने बड़े-बड़े अना के बुत बना लेता है। जिस शख्स के अंदर मैं हो वो शख्स अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। देखिए, एक रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पीर और जुमेरात के दिन लोगों के नामाए अमाल, लोगों के जो अमाल होते हैं वो अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। उसमें लोगों के अच्छे अमाल भी होते हैं, नेक अमाल होते हैं, सौलेह अमाल होते हैं, बेहतरीन नेकियां होती हैं, इबादात होती हैं जो अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। तो जब वो अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ठहरो ज़रा, रुक जाओ अभी। तो फरिश्ते फरमाते हैं कि या रब, क्या वजह है? इनके अमाल तो नेक भी हैं, सौलेह अमाल हैं, फिर इनकी तरफ नज़र क्यों नहीं? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ये लोग लोगों से नफ़रत रखते हैं दिलों में अपने लोगों के लिए बुग़्ज़ को पालते हैं, तो इनको ज़रा अभी सुलह कर लेने दो, नफ़रतों को ख़त्म कर लेने दो, फिर मैं इनके अमाल की तरफ नज़र करूँगा। यही हदीस का मफ़हूम है। तो देखिए, अल्लाह ताला के कितने सख्त अहकामात हैं उन लोगों के लिए जो अपने दिलों में नफ़रत रखते हैं। ऐसे बहन भाई, हम ऐसे भी लोग हैं हमारे यहाँ, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से इस कदर नाराज़गियाँ होती हैं उनकी कि अल्लाहु अकबर।
लेकिन यकीन जाने ये नफ़रतें और ये बोझ पालने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंसान की हैसियत ही क्या है? हम किस बुनियाद पर लोगों से नफ़रतें करते हैं, किस बुनियाद पर ताल्लुकात को ख़त्म कर लेते हैं कि फ़लाँ शख़्स ने मेरी बेइज़्ज़ती की थी, फ़लाँ शख़्स ने मुझसे ऊँची आवाज़ में बात की थी, फ़लाँ शख़्स ने मेरे कपड़ों पर बात की थी या मेरी गाड़ी पर, तो बस हमें ये बातें बुरी लग जाती हैं। यकीन करिए इतनी सख्ती है किस बात की? अल्लाहु अकबर! अल्लाह ताला को सख्ती पसंद नहीं है। जिस तरह से हम अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि अल्लाह ताला हम पर रहम करे, नरमी दिखाएँ हमारे मामलात में, हमसे जो गुनाह हो जाते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर कितने गुनाह होते हैं। तो हम अल्लाह ताला से इसी उम्मीद से दुआएँ माँग रहे होते हैं, अल्लाह ताला से रहमत और रहम की दुआ कर रहे होते हैं। तो जब हम अल्लाह ताला से इतने बड़े-बड़े गुनाह हमसे सरज़द हो जाते हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ करते हैं, बार-बार माफ़ करते हैं और हम पर रहम फरमाते हैं और हम अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं रहम की, तो हम जो इंसान हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है कि हम लोगों के साथ इतनी सख्ती से पेश आएँ। यकीन करें अगर किसी शख़्स ने आपको बुरा भला कह दिया है या आपके साथ तल्ख़ कलामी कर दी है, इससे आपकी ज़ात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई शख़्स अगर आपकी बेइज़्ज़ती करने की कोशिश कर रहा है, तो इस बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन्हें जाने दें, माफ़ कर दें क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने किसी शख़्स के किस्मत में किसी शख़्स के लिए इज़्ज़तें लिखी हैं, नेकियां लिखी हैं, तो वो शख़्स कोई शख़्स कितना भी चाहे आपको नीचा गिराने के लिए, बेइज़्ज़त करने के लिए नहीं कर सकता ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके लिए इज़्ज़तें रखी हैं, तो आपको वो इज़्ज़त, वो मर्तबा और वो मकाम मिलकर ही रहेगा। तो लोगों के आपके साथ बेइज़्ज़ती करने से या नीचा गिराने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतनी ज़्यादा अना को मसला नहीं बनाया करिए हर बात का, इतना बड़ा मसला अना का नहीं बनाया कीजिए। देखिए ना, लोग इतनी नफ़रतें पालते हैं कि लोग कब्रों तक चले जाते हैं। सारी-सारी ज़िंदगी बहन-भाई, रिश्तेदार आपस में नहीं मिलते, आखिर को वो लोग कब्रों में चले जाते हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसी नफ़रतों का जो आपको आपके मुख़लिस रिश्तों से दूर रखते हैं, इतना कि आप सारी ज़िंदगी उनसे उनके दुखों में, उनकी खुशियों में शामिल नहीं होते और आखिर आप उनके जनाज़े पर शामिल हो जाते हैं दुआए मग़फ़िरत करने के लिए। तो जब जो शख़्स इस दुनिया से चला गया है, तो उसे तो आपकी ज़रूरत है ही नहीं। ज़रूरत तो तब होती है जब हम इस दुनिया में होते हैं। हमारी ज़िंदगी में जब अप्स एंड डाउन्स आ रहे होते हैं, तो हमें अपने अपनों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप जभी उसके पास अवेलेबल नहीं हैं, अगर आप जभी उससे नफ़रतें पाल के बैठे हैं, आप उससे नाराज़गियाँ पाल कर बैठे हैं, तो क्या फ़ायदा आपका उस शख़्स के जनाज़े पर जाने का। तो देखिए वैसे ही हमारे लिए नेक अमाल करना कितना मुश्किल है ना आज के इस दौर में, किस कदर पुरफ़तन दौर है। मुश्किल से ही हम कुछ ऐसे नेक अमाल कर पाते हैं और फिर जब वो अल्लाह ताला की बारगाह में पेश हों और अल्लाह ताला उस पर नज़र ही ना करे, तो देखिए ना हमारे लिए कितनी बड़ी तबाही है। क्योंकि जब अल्लाह ताला हमारे अमाल को, हम चाहे जितने भी अमाल अच्छे कर लें, जब तक अल्लाह ताला की नज़र उस पर पड़ेगी नहीं, जब अल्लाह ताला उन अमाल को देखेंगे ही नहीं, तो हमें उसका सिला किस तरह से मिलेगा। तो हम अगर चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ करे, हम पर रहम करे, तो पहले हमें चाहिए कि हम अपने दिलों से नफ़रतों को ख़त्म करें, अदावतों को ख़त्म करें, जो अना के इतने बड़े-बड़े बुत बना के बैठे हैं, उन्हें गिरा दें। प्लीज़ जिन लोगों से भी आपकी नाराज़गियाँ हैं, उनसे जाकर सुलह कीजिए। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उनको मना लीजिए और अपने अपनों को गले लगा लीजिए। आइए मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें हासिदीन के हसद से, शरपसंदों के शर से और तबाह कर देने वाली नज़रों से महफूज़ रखे। अपना बहुत ख़याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।